हाय दोस्तों, राधे राधे। बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ। तो चलिए हम सुनते हैं। मर मर के हम कब तक जिएंगे। अब चाहे हमारी ज़िंदगी 15 साल की हो, 20 साल की हो, 25 साल की हो, 35, 55, कुछ भी ले लीजिए, और फिर हम डर डर के पूरा जीवन जीते रहते हैं। कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते जाते हैं, डिप्रेशन में जाते जाते हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही प्यारी वीडियो है दोस्तों, से चलिए बढ़िया सुनते हैं। और कहीं ना कहीं हम जब अपना जीवन सोचने लगते हैं ना कि हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ हम कहीं ना कहीं हम थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं, बेबस, लाचार। अब हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो जो जो हमारे मन में रहता है वो हम कर, उतना जीवन कठिन होता नहीं है जितना हम बना लेते हैं, अपने मन में सोच लेते हैं। और कहीं ना कहीं हम दोस्तों थक चुके होते हैं। बात ज़्यादा कुछ रहती नहीं है, बस हम एक थकान लिए हुए, थका हारा, परेशान, ये कह सकते हैं। और हम थक हार के कहीं ना कहीं बैठ चुके होते हैं। तो बहुत ही सुंदर लाइन है। और आप जो ज़िंदगी आप अपनी घुट घुट के जी रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, और उसका जीवन सुख दुख, जो अपने मन में हम ऐसा लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो गई है, थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जीने की सब उम्मीदें छोड़ के बैठ जाते हैं, बस एक ही कमरे में अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। तो बहुत लोग आते जाते हैं, सब हमें छोड़ते जाते हैं। कुछ लोग आते हैं जब हमारे जीवन से चले जाते हैं, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं अधूरापन हमको खाने लगता है, ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है, और हम बहुत सारी परेशानियों से घिर जाते हैं। बस हल निकालना पड़ेगा इसका, और आज इसका हल निकालेंगे दोस्तों साथ मिलके। इस जीवन का कोई हल ऐसा नहीं है कि हल नहीं है। समस्या का हर चीज़ का हल होता है। अगर बीमारी है तो दवाइयाँ भी हैं, और अगर हर समस्या है तो उसका भी हल ज़रूर निकलेगा। तो ये सोच के हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आप सोचते होंगे कि ऐसा जीवन जीना, हम बहुत ज़िंदगी कट नहीं रही है, हम काट रहे हैं, बहुत अच्छे से हम खुश नहीं हैं। तो ये सारी ज़िंदगी हमारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ। जो हम ज़िंदगी आसानी से काट सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम अपने मन से ही उसको कठिन बनाए हुए रहते हैं। उतना जीवन कठिन होता नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। तो मैं भी यही ज़िंदगी आज तक जीती आई थी। कुछ दिन पहले तक, 1-2 साल तक, 3 साल पहले कह लीजिए दोस्तों, या जब कोरोना का टाइम आया था, तब हम लोग ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और कोरोना तो ऐसे लग रहा था कि सबके घर घर में जा के जैसे घुस रहा हो। बहुत बड़ी महामारी थी उस टाइम पे, तो उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो उससे बढ़ के कुछ नहीं था। अब हमको ओवर थिंकिंग नहीं सोचना है। बस हम सबका यही हाल होता जाता है कि हम हर चीज़ों को कठिन बनाते चले जाते हैं। ज़िंदगी उतनी कठिन होती नहीं है। सोचने लगते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग हम ज़्यादा करते हैं। बस उतना जितना दिमाग हम फोकस लगाते हैं कठिनाई परेशानी को आप ढूंढने के लिए ना, तो उसको उल्टा कर दीजिए। जो हमारा जीवन कठिन हमको लगता है ना, उतना पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। मतलब बहुत कठिनाई भी है ना, परेशानी भी है ना, तो उसको आप आसान से आसान तरीके में उसका कारण का हल, समस्या का हल निकालिए, उसको आसान बनाइए, और सब ठीक होगा ऐसा मन में सोच के, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, ऐसा सोच के आप आगे बढ़ते रहिए। और ज़िंदगी इतनी बोरिंग चीज़ होती नहीं है। जीवन हमें एक ही बार मिलता है, और इसको बहुत अच्छे से जीना है। और भगवान का तो ये वरदान होता है, कहा जाता है ना कि हम इंसान का जन्म बड़े अच्छे कर्म करने के बाद हम इंसान का जन्म मिलता है। तो हमें ज़िंदगी को कठिन नहीं बनाना है, बहुत अच्छे से जीना है। सब हल यही हैं, नए तरीके हैं। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो कहीं ना कहीं समस्या का हल तो निकलेगा ही। अब हम जीने का मन हमारा दोबारा फिर से हम नया जीवन जीने का शुरू कर देते हैं। और अपनी दोस्त बहन, मेरी सहेलियों, ज़िंदगी कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमसे कोई बदला नहीं ले रहा है कि अरे हम बहुत समस्या है, परेशानी हमारी ख़त्म ही नहीं होती। ऐसी कोई चीज़ आप लोग अपने दिल से सोचिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कभी ख़त्म ना हो यार। हर चीज़ का डेट है, हर चीज़ एक्सपायरी डेट कह सकते हैं कि हर चीज़ का टाइम ख़त्म होता है। तो ये तो छोटी छोटी समस्या हैं यार, ये तो जाएगा ही जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी कोई लिमिट ख़त्म ना हो। हम जब खुशियाँ बहुत अच्छे से काटते हैं, तो जब दुख, थोड़ी सी आ गई दिक्कत परेशानी, तो उसको भी आप ऐसे ही कि जब हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं, हम होटल जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम क्या किसी को बताते हैं? नहीं ना। तो जब हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, तो उसको हम दिक्कत को हर जगह
नहीं कह सकते। अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी हम सोचेंगे, हम डिप्रेस्ड क्यों हों, हम अपनी समस्या का हल खुद निकाल सकते हैं। हमें ज़्यादा डिप्रेशन, घबराहट, चिंता, सारी परेशानियों का हल खुद अपने पास ही है। और ये दुख, उदासी, परेशानी सब मुझे आप लोग दे दीजिए, मैं तो दुख उधार में लेती हूँ। आज के जीवन में ना दोस्तों, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, सब इतने परेशान हैं, सबका दुख इतना बड़ा बड़ा है ना कि दूसरों को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी का कुछ दो या ना दो, कुछ लो या ना लो, पर गम उधार और परेशानी, दिक्कत आप बांटो, दुख बांटो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सबका थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको कोई अपना मान के बताना चाहता है ना, सुनाना चाहता है ना, तो उसको प्लीज़ आसानी से सुनिए, उसको आप बोलिए नहीं, सलाह मत दीजिए, बस आप उसकी बातें ध्यान से सुनिए कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, उसके अंदर भरा क्या है, उसके मन में क्या भरा है, उसका दर्द क्या है, वो दर्द समझने की कोशिश करिए आप लोग। ये नहीं कि वो बेचारा तो खुद ही परेशान है अपनी ज़िंदगी से, थका हारा है, हम उसको डबल उसको और चाटो नए नए ज्ञान दे दें, प्रभु वचन दे दें, तो जब आदमी खूब दिमाग में उसको भरा रहता है, सवाल जवाबों में खुद में उलझा रहता है ना, तो उसको नसीहत उस टाइम पे नहीं चाहिए होती। बस ये लगता है कि कोई मेरा दुख सुन ले, मुझे समझ ले। ये बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी। कहीं ना कहीं मैं भी बहुत पीड़ित हुई इन सब चीज़ों से, कि आज की दुनिया में कोई किसी को ना सुनना चाहता, ना समझना चाहता है। आप उसके लिए अपना दुख लेके जाओगे, वो खुद ही इतना दुखी है बेचारा कि वो आपको कहाँ सुनेगा, उसके पास कहाँ टाइम है आपको सुनने के लिए, उसके पास वो खुद ही बेचारा, वो हम कहते हैं ना कि अब हम किसी से कुछ मांगेंगे, वो हमें क्या देगा, वो हमसे डबल मरा हुआ है ना, तो वो हमें क्या, हमारा दुख वो कैसे सुन सकता है, आप ये बताइए। वो डबल दुखी बैठा है, उसके पहले 100 बीमारी तो उसको खुद है। कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई बीमारी कह सकते हैं, कोई दुख विपत्ति, अपने मन में जो भरा रहता है, डिप्रेशन, हम बस बांटेंगे। अब बांटेंगे, अगर हमें लोग अच्छे अच्छे नहीं मिलते ना, तो हम लोगों के पास भी नहीं जाएं, लोग जाएं भाड़ में, चूल्हे में, लोगों को भी छोड़ दीजिए। और आज बहुत अच्छा मैं तरीका आप लोग को बताऊंगी। आज के समय में कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, टाइम नहीं है, सब अपने अपने फ़ोन मोबाइल में, अब आज की जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसमें व्यस्त हो रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, किसी के लिए दुख नहीं है। तो हम अपना काम जो है अपना करेंगे, अपने मन को पहले तो खुद अपने आप को ही आप दोस्त बनाइए अपने मन में। एक हम दुनिया को दिखाने के लिए एक इंसान होते हैं, एक अंदर कहीं ना कहीं अपने मन का जो हमारा नाम होता है, तो हम अपने उस नाम को लेके हम उससे बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम रानी है, तो मैं इंसान हो गई, मेरे अंदर की जो आत्मा है ना वो भी एक रानी है। तो मैं तो अपनी सहेली खुद की बनाई हूँ, और बहुत अच्छी मेरी प्यारी सहेली है। रोज़ मैं अपनी रानी से बात करती हूँ कि आज रानी ये है वो है, मतलब कोई भी नाम कह सकते हैं, रानी ही ज़रूरी नहीं है, कुछ भी आप कह सकते हैं। हर इंसान का अपना अपना 2 नाम होता है, घर का छोटा सा नाम होता है और हम बाहर का हमारा दूसरा नाम होता है। तो हज़ारों दुख लेके हम किसके पास जाएं, कहाँ बैठें। तो अब हमारा अंदर जब हमारे खूब भरा रहता है ना दोस्तों, मन जब हम अपना हल्का नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, तो हम किसके पास जाएं, किसका सुनाएं, कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि हम दूसरों को बताने चाहेंगे, वो हमसे भी डबल भरा बैठा है बेचारा, वो कहेगा अरे भाई मुझे मत बता, मेरे पास तो ये है। तो हम बस 15 से 20 मिनट अपना डिप्रेशन मिटाने के लिए, डिप्रेशन का नाम नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे तो लगता है बस छोटे छोटे दुख रहते हैं, उसको हम वैसे बोल देते हैं कि अरे बहुत डिप्रेशन है हमको, कुछ ऐसा नहीं होता। बस आप लोग फिर बहुत ज़्यादा जब हम बीमार होते हैं फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बहुत अच्छा डॉक्टर हायर करना चाहिए, जाना चाहिए उसके पास। जब सही में बीमार है, कि पागल ही होने वाले हैं, तो फिर जाना चाहिए। और नॉर्मल है, थोड़ा बहुत टेंशन परेशानी है, तो वो तो ज़िंदगी है यार, सबके पास रहता है, सबको होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आज उसके पास कोई दुख ना हो। बड़े बड़े ले लीजिए, बहुत अमीर, बहुत टाटा अंबानी मोदी, मैं मतलब क्या बोल दूँ कि सबके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे दुख विपत्ति हैं। उनसे भी हम पूछेंगे तो वो अपना दुख बड़ा बताएंगे, हम अपना छोटा छोटा दुख बताएंगे ना, ऐसे छोटे छोटे 10, 25, 50 हज़ार वाले, वो करोड़ों अरबों का दुख लेके वो बैठे होंगे। तो ज़िंदगी यही है कि कभी इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग में लेना नहीं है कि अरे बहुत परेशान है। कुछ परेशानी है, बस छोटी सी तुम्हारी परेशानी है। वो बड़े बड़े लोगों को जब देख लिया करो, जिसके पास खूब बड़े बड़े अरबों खरबों का कर्जा रहता है, हमारे पास 10, 5 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार का तो कुछ नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा तुच्छ भेंट है। तो ठीक है यार, ज़िंदगी है, लिए हैं तो पट जाएगा, कुछ भी मतलब मान लीजिए, कोई भी चीज़ के लिए। कर्जा ही नहीं बोल रही हूँ कि जिसके पास ना भी हो तो अरे क्या बोल रही है वीडियो में कर्जा,
नहीं नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कभी नहीं लीजिएगा कर्जा जीवन में। कर्जा एक दलदल है, हम कहीं किसी से ले लिए तो डबल चुकाते चुकाते हमारी डबल तो हम चुकाएंगे ही ना, पहला हमारा इतना चला जाता है, तो कभी नहीं लेना है प्लीज़। तो हमारी ये डिप्रेशन का हम घुटन जैसे महसूस करते हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता, तो ये बात आज मैं बोलना चाहूँगी कि कोई सुने या ना सुने, आप अपने को खुद को सुनना शुरू करिए, खुद में अपने आप को एक दोस्त बनाइए, अपने अंदर से मिलिए। हम अपने आत्मा शरीर मतलब हमारा ये जो शरीर है, हमारा मन है, शरीर एक मंदिर है, मन हमारे भगवान है। तो जो हमारे भगवान हैं, आप अपना नाम लेके बात करना शुरू करिए, उसको दोस्त बनाइए, उससे मिलिए, वो चाहता क्या है, उसको चाहिए क्या, मतलब अच्छा बुरा, वो दुखी है, परेशान है, क्या है, बात करना उससे सीखिए। तो ये मुझे लगता है कि सारी समस्या का हल कहीं ना कहीं छोटा छोटा ये हम ख़त्म करने लगेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई बड़ी बात जब कोई कुछ बोल के चला जाता है, उसको बस ध्यान नहीं देना है, बस हाँ ठीक है सुन लिए, पर उसको उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और बस यही है दुनिया, एक हर दिन नई चर्चा के विषय के बारे में हम नया साधारण एक बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि कहना चाहिए कि हमारे जीवन में ये जो कुछ कलर होते हैं ना, खास खास कलर होते हैं, 9 कलर होते हैं, 9-10 जितने भी कलर होते हैं हमारे जीवन में, 7 या 9 कलर होते हैं। तो हमारा सबसे पहला आता है बिल्कुल लाइट, मतलब कि बिल्कुल डार्क कलर, पीला कलर, येलो कलर। तो ये जो येलो कलर हमारा होता है ना दोस्त, कहीं ना कहीं ये हमारा बहुत बड़ा दोस्त भी होता है। आज इसका मैं महत्व बताऊंगी कलर का, कि कलर हमारे जीवन में क्या क्या रंग भरता है। तो हमारा जो पीला कलर होता है, सुंदर सुनहरा पीला कलर, मतलब सुबह खिलती धूप, हल्की हल्की जो धूप होती है, पीलापन बिल्कुल, तो ऐसे में बड़ा काम करता है दोस्त। उसकी उदासी में जब आप उदास हो ना, तो मैं कहती हूँ कि जो घर में आपके पीले, आप अपने घर में पीले फ्लावर्स यानी फूल, पीला और गेंदा का फूल हो गया, फिर आपका सनफ्लावर का फूल है पीला कलर जो आपको सुख दे, बिल्कुल तेज कलर, मतलब हम लोग तो अपने जबलपुरी हमें चटक कलर बोलते हैं, जो ज़्यादा चटक होते हैं ऐसे। तो पीला कलर मतलब आपका तेज कलर, ऐसे बिल्कुल हाई लाइट वाला, तो आप पीला कलर चुनिए। फिर उसको आप, गेंदे के फूल होते हैं खूब सुंदर सुंदर, हर एक पीला होता है, एक थोड़ा सा और लाइट वाला पीला होता है, वो आप गेंदे का फूल आप गार्डन लगाने लगिए, छोटे छोटे पौधे लगा लीजिए और पीला फूल ले आइए। पीला अपने घर का मतलब पर्दे हो गए, पीला बेडशीट हो गया, फिर सुंदर सुंदर कपड़े पीले कलर के जो आपको आए, जो मन खुश कर दे, वो कलर आप चुन के बिल्कुल लेके आइए, उसको पहनना शुरू कर दीजिए। जो कपड़े आपको बिल्कुल रौनक दें, खुशियाँ दें, छोटी छोटी खुशी में हम खुश होते हैं यार। हम नहीं कहते कि जब बहुत बड़ी खुशी आए तब हम वो खुशियाँ ढूंढें, नहीं, एक छोटी छोटी खुशी मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ आपको, जो खाना पसंद हो, जो कपड़े पसंद हों, जो चीज़ें पसंद हों, अपने घर में वो चीज़ें ले आके, जो आपको मनमोहक, आपको सुंदरता, आपको खुशियाँ दे, वो चीज़ें आप ले आके रखिए। और आपके मूड को जो रिलैक्स करे, आपको दिमाग को, मन को शांति दे, वो चीज़ें आप करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं, रिलैक्स होके रहें। घर में गेंदे का फूल और आपको बहुत सारी चीज़ें एनर्जी देंगी। जिंदा दिल, धीरे धीरे आप खुश होने लगेंगे, चहकने लगेंगे, मस्त होने लगेंगे, ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे फिर से। हम उठो, अरे उठो, आप इतनी टेंशन क्यों लेके बैठे हो? और मेरे दोस्तों, आप कब तक ऐसे पड़े रहोगे बेड में, बिस्तर में? उसे आराम दो यार, बिस्तर को छोड़ो, उसको भी सांस लेने दो, उसको भी थोड़ी अकेले रहना है, आपके साथ उसको नहीं रहना है। बिस्तर को भी आराम दीजिए। पड़े 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 कब तक आप सोचते समझते बैठे रहोगे? जितना आप लोग सोचोगे ना, उतना चल के कुछ कर लो यार, चल फिर लो, काम कर लो। बस सोचने बस नहीं हमारे जीवन की, बस हम सोचते रहें करें कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं होता, करना पड़ता है काम। और हम पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान दे देते हैं। जब जब दुख विपत्ति आती है ना, तो कहते हैं भगवान को याद करते हैं। तो जब हमारे ये डिप्रेशन परेशानी हो, तो आप अपने शंकर भगवान को, हम लोग के जैसे हिंदू के शंकर भगवान हो गए, आप लोग के जो जो इष्ट देवता होंगे, भगवान होंगे, मंदिर में जाएं, दीप जलाएं और फूल माला लेके, थोड़ा सा फूल माला आप ले जाइए और बढ़िया जोर जोर से शिवम शिवम और शिव भक्ति में लीन हो जाएं। महाकाल वो बैठे हैं आपका दुख हरने के लिए। और लोगों को हमसे बात करने का नहीं करना है, लोग नहीं समझते ना, हमें ना समझे ना, हमें उन्हें समझाना भी नहीं है। आप मंदिर में जाइए, घर में हो तो और अच्छी बात है,
आप अपना एकांत कमरे में बैठ जाओ भगवान जी के पास, आप जाप करने लगो, सुंदर सुंदर शिव का जाप कर लो आप, जो भी आपको पसंद हो। ओम नमः शिवाय, शिवोहम मुझे बहुत पसंद है। एक मतलब आधा घंटा 15 मिनट तो मैं करती हूँ। जब मेरा मन ऐसे होता है कि बहुत गिल्यान में है, बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लगता है, इंसान है यार, कभी हंसेंगे कभी रोएंगे कभी बुरा लगेगा, हर इंसान के जीवन में ऐसे होता है। तो जब हम थोड़ा मन हमारा अच्छा ना लगे ना दोस्त, तो आप थोड़ा सा पूजा पाठ आरती अगरबत्ती कर लीजिए, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो शिव को आप याद करिए, शिव सब कुछ हैं। शिव मतलब शिव शक्ति ऐसी है ना कि आपके जीवन में जब तक आप जिएंगे तब तक, और जीवन के जाने के बाद भी शिवो हम, हमारे अंदर शिव ही समाये हैं अगर हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, शिव भक्ति में लीन होने का समय आ गया है कि कितनी कांवड़ यात्रा, कितने कहाँ सब, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप कहीं ना कहीं ये आपके भगवान शिव रक्षा करेंगे, वो तो आपका हर चीज़ कण कण का दुख विपत्ति, एक छोटा छोटा बूंद बूंद का कहते हैं ना, वो सब जानते हैं, उनको सब पता है। आप उनसे जाइए, ज़ोर ज़ोर से बात करिए, ज़ोर ज़ोर से भजन कीर्तन उनका करिए, क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं हल्का होता है जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं ना, पूजा पाठ करने लगते हैं। देखिएगा, अगर आप लोग नहीं करते होंगे ना, तो बस छोटी सी बात मान के आपकी बहन, दोस्त, जो भी आप मान लीजिए, सहेली मान लीजिए, मेरी बहनें देखेंगी, मेरी सहेलियाँ देखेंगी, तो आप लोग एक सहेली का छोटा सा सोचिएगा कि जब आप भगवान के पास जाते हैं ना, थोड़ा सा हाथ जोड़ के जब हम खड़े हो गए ना, तो हमारा सच में हम होती मतलब पता नहीं किस लोक में पहुंच जाते हैं, हमारी आत्मा, अंतरात्मा बिल्कुल मुक्त हो जाती है। हमारा ये दुनिया का जितना हम परेशान होते हैं, टेंशन होते हैं, ऐसे लगता है सब भगवान हर लेते हैं, कुछ नहीं रहता। मैं बिल्कुल रियल, बिल्कुल, अब क्या बताऊं कि ज़िंदगी हमारी कहाँ से कहाँ थी, बस भगवान के भरोसे। मैं हमेशा लोगों से कहती थी कि जो हमारे चिड़िया कौवा पक्षी होते हैं ना, वो जब सोते हैं, सुबह उठते हैं तो भूखे ही उठते हैं, तो उनको जब भगवान दाना खिला सकता है, दाना दे सकता है, वो भूखे नहीं रहते। तो हम भूखे ज़रूर उठते हैं मेरे दोस्त, पर हम भूखे सोते नहीं हैं। पूरे दिन में हमें परमात्मा बहुत सुंदर कहीं ना कहीं व्यवस्था करता है, बहुत सुंदर, ना मानिए तो थोड़ा सा करेगा। अगर हमारा पेट भर दिया ना तो बहुत बड़ी बात है, हम खाना खा लिए ना बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए, मैं यही समझती हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी खुशियों में खुश होने वाली हूँ, और आप लोग के सामने ऐसे बैठी हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि जीवन हमारा बहुत आसान है, हम वीडियो बना के प्रभु वचन बांट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मैं तो बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई होती हैं, जो आप लोग को ये बताती हूँ ना, तो मैं अपने जीवन से ही सीखी हूँ बहुत सारी चीज़ें। और आप लोग को इसलिए भी ये थोड़ा सा मुझे याद करना रहता है कि मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊँ, इसलिए मुझे लिख के रखना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी। कुछ चीज़ें भूल गई तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लिख के रखना पड़ता है खुद के लिए, मेरे लिए। तो बस ये चीज़ें होती हैं। बातें करना, चीखिए, चिल्लाइए, शिव को बढ़िया जाप करिए और ये शांति मिलती है। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। परमात्मा हमारा उधर नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, उधर ऑनलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कण कण का पता है, क्षण क्षण हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब हमारे परमात्मा को पता है हमारे बारे में। तो शिव जो है ना, वो हमारे अंतर मन के भगवान हैं, शिव शक्ति हैं, वो सब कुछ हैं, इष्ट हैं, हमारे देवता हैं, हमारे घर में ही होता है। वो बहुत अच्छी बात है, घर में मंदिर है, वही जो मैं बोल गई वही सब करना है। आँख खुले आपकी सबसे पहले सुबह ना, तो आप अपने आप को भगवान को प्रणाम करा करिए कि हम इंसान फिर से मतलब सो के उठे, सही सलामत उठ गए हैं। उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि भगवान को धन्यवाद करना है। और इसका एहसास हो, जागे नींद से हम, पुराना सब पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो और मन में ख्याल अच्छा अच्छा ले आए। पुराना चोला आप उतार के फेंक दीजिए। आपकी ज़िंदगी जो भी रही हो नहीं पता, हर एक इंसान जब हम बहुत बड़ी परेशानियों से घिर के जब निकल जाते हैं ना मेरे दोस्त, हम कहीं ना कहीं जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं। नहीं तो हम उस परेशानी में ही मर जाएं, भगवान हमें उसी समय उठा ले, पर नहीं उठाता। बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है ना, तो भी हम जीते हैं, जीना पड़ता है, क्योंकि दुनिया है, हम इस संसार में आए हैं ना, तो हम अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते। सब परमात्मा को पता है कब हमें इस दुनिया से जाना है, आना है। हमारी एक एक सांसें वो परमात्मा जानता है, हम नहीं जानते।
तो हम अपने आप को क्यों कोसें, क्यों बुरा कहें। हमारा कोई अपना चला गया, कुछ हो गया हमारे घर में, दुख की विपत्ति, कुछ भी परेशानी हो गई, तो हम बस परेशान हो सकते हैं, रो सकते हैं, तकलीफ़ें देख सकते हैं, लेकिन क्या हम उसके साथ चल देते हैं? नहीं ना। तो बस ये सोच के जीवन जीना है आपको कि हम जिंदा हैं, और जिंदा हैं तो जीना ज़रूरी है। इसीलिए सुख दुख भी ज़रूरी है, खुशियाँ भी ज़रूरी हैं। मतलब हम अपने आप को कितना आप कोसोगे, कितना डिप्रेशन में जाओगे। उठिए, और हम जिंदा इंसान हैं, हमें खाना भी खाना है, भूख भी लगती है, कपड़े भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो मन हमारा खुश रहना चाहिए। अगर हम अपने आप को ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा बताइए? कोई दूसरा थोड़ी ना देने आएगा। हमें खुद अपना ध्यान देना है, ख्याल रखना है। और जब हम अपना ख्याल रखेंगे तो अपने परिवार का स्वाभाविक है, हमारे पीछे जो हमारे बंधे हुए हैं 3-4 लोग जो भी हैं, आपके घर में जितने लोग हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, है ना, और हमारे घर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम फिर जब हम स्वस्थ रहेंगे ना, तब तो हम ध्यान दे पाएंगे ना। तो पहले खुद को खुश रखना है, सारी तकलीफ़ों से खुद निकलना है। तो चीज़ों को बहुत बड़ा नहीं बनाना, उसको आप छोटा करिए, छोटा छोटा करते जाइए। ज़िंदगी बहुत आसान है मेरे भाई, और सबको पीछे छोड़ो। 100 गलतियाँ होती हैं, हमें लोग बहुत दुख तकलीफ़ देते हैं, हमें किसी से नहीं डर लगता यार। बस आप ये सोचो कि हम जिंदा बैठे हैं, बस ख़त्म नहीं हुए हैं, और आगे बढ़िए। और ये पुराना सब छोड़ना है। आगे आप जो भी आपका कनेक्शन रहेगा वो अच्छा होना चाहिए। लोग अच्छे बनाइए, जो आपको परेशान करते, दुख देते, उनको सीधे किनारे करिए, बिल्कुल डिलीट। जैसे हम फ़ोन में अपने कचरा डिलीट करते हैं ना, फ़ोटो हो गई, बहुत सारी वीडियो हो गई, बहुत सब कुछ हो गई, फ़ोन को जल्दी से हम डिलीट करते हैं, साफ़ करते हैं अपना वीडियो, अपनी गैलरी। तो जीवन में गैलरी ही है मेरे भाई, जो गैलरी है ना, अपनी ज़िंदगी वाली गैलरी, जो हमारा इधर दिमाग में भरा है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ों में रखिए, बुरी बुरी चीज़ों को निकालिए, डिलीट करिए, तब हम जीवन अच्छा जी सकते हैं। और तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है, इंसान हैं, लेकिन हम उस वही जगह पेड़ थोड़ी ना हैं कि हम वहीं पे बैठे रहेंगे उसी चीज़ को सोचते विचारते। हमारी ज़िंदगी भी तो है ना, हमें जाना है, घूमने जाना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप 15 मिनट 30 मिनट का ऐसा बनाइए कि हमें टहलना है शाम टाइम, जब सब अपने ऑफिस से जो जहाँ काम करने जाते हैं, वहाँ से जब लौट के आ रहे होते हैं, तब हमें रास्ते पे चलते चलते जाना है। सब लोग आते हैं, सब हम जब नए नए लोगों से मिलते हैं, दोस्त हमारे भाई बहन जो भी रहते हैं, तो जब वो लौटते हैं शाम को, अगरबत्ती दीप, मंदिरों में घंटियाँ सुनाई देती हैं, पूजा प्रार्थना होती है, तब हम जाके वहाँ पे बैठेंगे, पूजा अर्चना होता है, तब हमें वहाँ धूप दीप मंदिर में हाथ जोड़ना है। एक दिया जलाइए, अपने घर में एक दीपक जलाना शुरू करिए। सबसे बड़ी बात, जहाँ निगेटिविटी बहुत सारी है, मैं भी करती हूँ, उसके लिए बता रही हूँ आप लोग को कि आप शाम को दीपक जलाना शुरू करिए। तुलसी का एक पौधा रखना है और उसमें डेली दीपक जलाना है, अपने दरवाजे के पास दीपक जलाना है। बहुत सुंदर ज़िंदगी होती है, बहुत पॉजिटिव। अपने मंदिर में दीपक जलाना है, डेली करना है हमें। हमारी ज़िंदगी सच में इतनी पॉजिटिव होने लगती है धीरे धीरे। जो भी आपके इष्ट देवता हूँ, जो भी भगवान हो, आप एक दिया जलाना शुरू करिए, धूप दीप अगरबत्ती, सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं कुछ नहीं होती। उसको हम वजह बताई ना मैं आप लोग को कि वजह बना के हम रखते हैं। तो बस दिया जलाना शुरू करिए, भगवान को मानना शुरू करिए, देखिए ज़िंदगी कितनी आसान, बस सब कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं धीरे 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 धीरे। ऐसा करते हैं, मन में बहुत सुकून आता है, बहुत शांति आती है, और मन कहीं ना कहीं अपने आप में खुश होने लगता है। आपको नए पुराने गाना जो भी अच्छे लगें, भजन अच्छे लगें, जो भी आपको कीर्तन भजन सब करना है, पुराने सॉन्ग हैं, नए सॉन्ग हैं, जो अच्छे लगें गाने, वो आप अपने जीवन में उतारिए। और सुबह शाम हम थोड़ा सा गाना वाना सुन लेते, बिल्कुल मन बहुत खुश हो जाए। मैं तो ऐसे ही हूँ भाई कि जब पुराने गाने मैं सुनती हूँ ना, बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं यार। आजकल के गाने तो समझ में ही नहीं आते क्या गा रहे हैं क्या नहीं। पुराने गाने हैं, उनका आप एक एक लाइन ध्यान से सुनिए ना, कितने प्यारे, कितना सुकून देते हैं, बहुत सुंदर। उस पर जाइए, उस पर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी एक टाइम की तरह मत देखिए ना कि दिन में 24 घंटे होते हैं। आपने 24 घंटे में क्या क्या किया, 12 घंटे 13 घंटे आपने क्या किया, बस उसका टाइम टेबल बनाइए ना। बाकी तो हम सोते ही रहते हैं, सो जाते हैं, खाना खाए पिए सो गए। बाकी अपना ये देखना है, जीवन मुक्त होके मतलब जीना है। और अपना बस आदतें सुधारिए, कोई डिप्रेशन नहीं होता। ऐसे हम मन में बना के चल देते हैं, और कोई टेंशन परेशानी भी नहीं होती। लौटते सूरज की तरह, डूबते सूरज की तरह, ये कहना चाहूँगी। जब वो सुनहली धूप, शाम का ढलता हुआ सूरज, वो देखना शुरू करिए, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे, मैं बहुत अच्छा लगता है।
और ढलते हुए सूरज को देखें, दिया जलाएं अपने घर में, और मन में एक असहाय कभी महसूस मत करिए। सड़क पे उन लोगों को देखिए, और कुछ लोग ऐसे घूमते भागते रहते हैं कोई कभी कभी गुटखा खाया, बीड़ी पिया, अरे आप उसको भी देख लो ना यार, कुछ नहीं होता, देखने से कुछ नहीं होता है। बस ये नशा पत्ती करना नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जहर ही खरीदते हैं, धीरे धीरे हम जहर खरीदते हैं, पैसा दे के ना जहर खरीदते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है, नहीं करना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूँगी कि हाँ देख सकते हैं, देख लो यार, जिसकी आदत है तो उसको हम एक दिन में नहीं सुधार सकते, टाइम लगता है। तो आप उसको देखो। फिर रोड के किनारे जो खाना पीना बनाते हैं, कुछ हमारे भाई बहन ऐसे रहते हैं कि काम करते हैं, ऐसे नहीं वो पन्नी की वो घर बना के रहते हैं, है ना, रोटी वोटी बनाते हैं, सब सुकून। ऐसे रोड में थोड़ा सा आप चलो फिरो, बात करो उनसे, उनके जीवन के बारे में। जब आप उनसे जीवन के बारे में बात करेंगे ना, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, बनाते हैं, रोज़ किराना लेके आते हैं ना, आप फिर उसी टाइम पे ना मेरे दोस्त आपको लगने लगेगा कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, भगवान हमें रोज़ खाना दे रहे हैं, हम खाते हैं। उसी दिन से जब सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब हमें बहुत बुरा लगता है ना कि अरे यार हमारी ज़िंदगी बहुत कठिन है, जीवन बहुत कठिन है, हमें ज़िंदगी नहीं जीनी, हम बहुत परेशान हैं, तो अपने से थोड़ा नीचे वालों को देख लिया करिए, जो डेली मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं ना, दूसरों को जा जा के। वो मिस्त्री लोग होते हैं, घर बनाते हैं, मकान सुंदर सुंदर डिजाइन का बना देते हैं, पर वो पूरी ज़िंदगी देखेंगे ना उनका खुद का घर, जो दूसरों के लिए महल बनाते हैं ना, बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल दिल से उनके लिए सैल्यूट है यार। जो वो रेजा मिस्त्री बेचारी लोग बनी रहती हैं, औरतें, तो वो बेचारी लोग, उनको खुद का घर कुछ नहीं होता, वो अपना ऐसे ही पन्नी उन्नी छा के छोटा सा घर बना के और रहते हैं, बस खाना खाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, अपने बच्चों को भी सेलते पालते रहते हैं बेचारे लोग। तो जब हमें कभी कभी दिमाग में हमारे आए ना, तो हम थोड़ा बाहर निकल के ऐसे लोगों से भी मिलाया करिए, देख लिया करिए। और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा है तो उनको भी, जैसे मैं नहीं कहती कि बहुत सारा कुछ देने की ज़रूरत है, बस कभी खाना खिला दिए किसी को कुछ दे दिए, 10-10 रुपए का, बच्चों को खुश कर दिए, जो ऐसे रहते हैं बच्चे बेचारे। तो मतलब अनाथ आश्रम जो होते हैं, आश्रमों में थोड़ा थोड़ा जाके, जब हमारे पास अगर है तो, नहीं है खुद परेशान है, खुद दिक्कत में है, तो क्या देंगे, खुद खाने के लिए जुगाड़ करेंगे कि हम दूसरों को देंगे। तो ये सब कर लीजिए, बहुत मन को सुकून मिलता है जब हम किसी गरीब को, भूखे को खाना खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खाना। आप अपने दिल से, आत्मा से सोचिएगा कि जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं ना, उसके पास जो हमें सुकून मिलता है, कुत्ता बिल्ली चिड़िया कौवा को जब हम खाना डालते हैं ना, उसके बाद अपनी आत्मा से पूछिएगा कि मन कितना खुश होता है, कितना सुकून हमें मिलता है दोस्तों। बस ये छोटी छोटी चीज़ें करना है, और अपने जीवन को इतना कठिन मत बनाइए कि हम उसे उलझते चले जाएं। एक कमरे से निकलिए, सारी सुख सुविधाएँ हैं, मैं मानती हूँ आज की आधुनिक दुनिया जो डिजिटल ज़माना है, लैपटॉप, दुनियादारी, फ़ोन, मोबाइल, हमारा सब कुछ अच्छा, लेकिन उसके बाद भी ना मेरे भाई, मैं कहती हूँ ना 15 मिनट 20 मिनट आप थोड़ा बाहर निकल के बाहर के लोगों से भी मिलिए ना, दुनिया देखिए ना। कहते हैं ना कि जब तक पैर में छाले नहीं पड़ते ना, तो ज़िंदगी हमें समझ में नहीं आती। जब तक हम सूखी रोटी नहीं खाते ना, नमक रोटी, तब भी हमें ज़िंदगी बहुत हरी भरी लगती है। जब हमारे पास 2 पैसे रहते हैं, जिसके पास वो भी नहीं है ना, उनसे पूछिए उनका जीवन कैसा है, ये बहुत बड़ी बात है। और बस चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम सोचते हैं। बस पानी की तरह बनिए, पानी की तरह बनना है, सब में मिल घुल जाना है। लास्ट में बस वही होगा कि अगर हम बहुत अच्छा कर्म करके जाएंगे तो लोग ना रहने के बाद भी नाम लेंगे पता नहीं कितने सालों साल, और अगर कुछ भी नहीं करेंगे, बस अपने में ही जूझे मरते रहेंगे ना, तो हमारे जाने के बाद भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। नहीं लगता कि कोई याद करेगा कि कोई रानी नाम की थी, या जो भी आप जिसका नाम होगा, किसी का नाम नहीं लेना मुझे, तो जो भी एक अर्चना थी, एक रानी थी, जो भी थी, बहुत गंदी थी, बहुत अच्छी थी, बस वो हमारे कर्म ही हमें एहसास करवाते हैं कि हमारा कर्म कैसे रहता है। अब बस जीवन है, अपने लिए करिए, थोड़ा सा हमारे पास है तो हम दूसरों को देंगे, नहीं तो खुद ही परेशान है तो अपना ही कर लें, बहुत बड़ी बात है। और आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी बहुत आसान है, उसको कठिन नहीं बनाना है अपने आप को। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि बस पानी बनिए, और ज़िंदगी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है।
और जितना हो सके सुख दुख बांटते चलिए, वही जीवन है। और सबका दुख कहते हैं ना कि किसी का दुख मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। तो बस वही है मेरी दोस्त ज़िंदगी। बहुत सुंदर गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, बहुत अच्छा है। तो बस गाना सुने और वीडियो मेरी देखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें अपनी बहन को। और अच्छी चीज़ें बनता है यार, आपकी जेब से कुछ नहीं जाता, हमेशा कहती हूँ। बस छोटा सा सपोर्ट मिलता है और खुशी लगती है कि आज मेरे भाई बहन इतने लोग जुड़े, तो ये थोड़ी सी खुशी लगती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं ना, तो थोड़ी सी उम्मीदें लगती हैं, बाकी कुछ नहीं। ख्याल रखें आप लोग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें। बाकी जीवन है वो तो चल ही रहा है, बस ख्याल रखें। राधे राधे।